लोग कहते हैं कि घर में कुत्ते और मुर्गे को नहीं पालना चाहिए, कि घर में कुत्ता पालना बड़ा दोषपूर्ण बताया गया है शास्त्रों में। तो कहीं कहीं पे यह प्रश्न आता है कि आखिर कहाँ पे बताया गया है और क्या दोष होता है, क्या कारण है। हम कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब समस्त प्राणियों की सुख की कामना करने वाला सनातन परंपरा क्या किसी जीव में ऐसा भेदभाव कर सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है कि क्या सनातन परंपरा में कोई जीव में भेदभाव होना कि कुत्ते को मत पालो या कुत्ता अच्छा नहीं है, यह उचित है? परंतु शास्त्र में केवल धर्म और यत्र तत्र सर्वत्र नारायण को ही नहीं देखा जाता है, हमारे यहां दोष और गुण भी देखे जाते हैं। इसीलिए कुछ स्थानों पर कहा गया है कि कुत्तों को ना पालें। तो महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, भिन्न भांडम च खटवम च कुकुटम सुनकम तथा अप्रष्टानि शर्वाणि यश्च वृक्षो गृहे रुहा। भिन्न भांडम अर्थात टूटे फूटे व बर्तन ये घर में नहीं होने चाहिए। चा खट्टवाम, खटिया जो होता है, जिसे आज पलंग वगैरह हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, पर भगवान कृष्ण जी के जमाने में शायद उस समय कोई पलंग नहीं था, तो इसलिए वहां पलंग का वर्णन ना आया। तो खट्टवांग यानी कि उस जमाने की जो चारपाइयां होती थी, ये चा कुकुटम सुनकम तथा कुत्ता और मुर्गा ये घर में नहीं होने चाहिए। इन्हें महाभारत में बड़ा दोषपूर्ण बताया गया है। और ऐसे वृक्ष जो विशाल हो, इन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए। तो यह महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि घर में कुत्ते और मुर्गी को ना पाले। अब इससे दोष क्या बताया गया है? भिन्न भांडे कलिम प्राहु, अर्थात टूटे हुए बर्तन में कलयुग वास होता है। क्या होता है? कलयुग। खट्वायाम तो धनच्छया, और टूटे हुए खटिया से, टूटे हुए जो बैठने की जितनी चारपाइयां होती हैं, अगर ये टूटे हों, बिस्तर टूटा हुआ हो, तो इससे धन की हानि होती है, धन चला जाता है। तो ये महाभारत का है। और कुकुटे सुन के चेवा हविर्न संति देवता, और जहां कुत्ता मुर्गी इत्यादि पलती है, वहां का भोजन कभी भी भगवान ग्रहण नहीं करते। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि वैष्णवों को, ब्राह्मणों को या कोई भी मानव हो, उस घर में कभी भोजन मत ग्रहण कीजिए जिस घर के भीतर कुत्ता और मुर्गी पाला जाता हो। इसे अशुद्ध माना गया है। मनुस्मृति में ऐसे घर को, ऐसे परिवार को और ऐसे स्थान में बने हुए अन्न को अशुद्ध माना गया है जहां कुत्ता और मुर्गा का पालन हो। इसीलिए यहां पे भोजन बहुत ही अशुद्ध होता है, कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये महाभारत का वर्णन है। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल कह दिया गया, इसका कारण बताया गया है। जैसे कि वृक्ष का यहां कारण बताया, वृक्ष मिले ध्रुवा सत्वम तस्माद वृक्ष न रोपयेत्। जो बड़े वृक्ष होते हैं, जब यह विशाल काय हो जाते हैं तो इनके जड़ों में सांप बिच्छू इत्यादि पलने लगते हैं, इसीलिए यहां घर में नहीं लगाना चाहिए। तो कारण के साथ हमारे शास्त्र में बताया गया। देखिए कुत्ता का कारण क्या है? ये हर चीज को सूंघता है। कुत्ता घर में कभी मत पाले, ये महाभारत में स्पष्ट वर्णन है। इसका कारण है कि कुत्ता हर चीज को सूंघता है। आप उसे खाने दें, वह सूंघेगा। आप उसे सोने का स्थान दें, वह सूंघेगा। कुत्ते का कार्य है हर चीज को सूंघना, यहां तक कि वह आपको भी मिलेगा तो सबसे पहले सूंघेगा। उसी तरह मुर्गे का काम है कि वह हर चीज में अपनी चोंच को मारना। वह नाली में भी जो चोंच मारेगी और वही चोंच लाकर भोजन में मार देगी। इसीलिए कुत्ता और मुर्गा बड़ा शुद्ध बताया गया है। और शास्त्र कहता है सुगंधम अर्ध भोजनम, मनुष्य अगर सुगंध ले ले किसी का तो वह आधे भोजन करने के बराबर है। यानी अगर कुत्ते ने किसी भोजन को सूंघ लिया तो वह भोजन कुत्ते का जूठा हो गया। और कुत्ते का जूठा
आप स्वयं खा सकते हैं? नहीं। तो जब आप नहीं खा सकते तो क्या सभ्य व्यक्ति को कोई खाना चाहेगा? लेकिन प्रश्न यह भी है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का तो भाव ही बदल गया भैया, फिर कुत्ता हम पाले नहीं तो क्या करें? देखिए ऐसा नहीं है। यही साधु संतों ने हमारे कहे हैं कि एक पहली रोटी गाय का, आखिरी रोटी कुत्ते का। लेकिन घर के बाहर कुत्ता हर चीज को सूंघे तो वह घर के भीतर रहेगी भैया, तभी तो बर्तन इत्यादि सूंघेगी। अगर वह घर के बाहर हो तो क्या सूंघेगी? हमारे यहां महात्माओं ने कहा कि मनुष्य को अगर भोजन करना हो तो घर में करे, और मैला इत्यादि फेंकना हो, करना हो तो बाहर जाए। आज जमाना बदल गया, खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल और सफाई के लिए अपना बाथरूम घर का यूज करो। ये हो गई है, प्रवृत्ति बदल गई कि दुनिया में घूमो, गंदा हो जाओ तो घर में शुद्ध हो जाओ, और घर से भोजन करना है तो फिर बाहर 5 स्टार में चले जाओ। तो प्रवृत्ति पूरी बदल गई है। तो जहां गाय होती थी आज कुत्ता हो गया। अब बड़ा सवाल ये भी आता है कि गाय भी सूंघती है, गाय भी खाती है, तो क्या गाय से शुद्धता? देखिए, गाय अगर सूंघती और खाती है तो इसका दोष नहीं है। कारण है कि गाय को अगर हम पालते हैं तो उसका दूध पीते हैं, तो जिसका दूध पीते हैं उसका अंश हमारे शरीर में है। इसीलिए गौ का जूठा को हमारे शास्त्र में जूठा माना ही नहीं गया है। आप कोई व्यक्ति अगर आपको भोजन खाने दे दे, आधा खा करके छोड़ा हुआ, आप ना खाओगे, लेकिन आपकी माँ आपको दे दे, आपका बड़ा भाई दे दे, आपके पिताजी दे, तो आप खा लेंगे। बच्चे का छोड़ा हुआ जूठा माँ खा लेती है। तो इसी प्रकार से जिस माँ का दूध हमने पिया, गौ माता का, तो उसका अगर जूठा भोजन खाना पड़े या उसके द्वारा जूठा किया गया भोजन किसी को भी प्राप्त हो तो वह अशुद्ध नहीं होता है। और गौ माता का दूध तो स्वयं नारायण और भोलेनाथ शंकर को अभिषेक होती है, उनके हर भोजन में दिया जाता है। तो फिर जब दूध दिया जाएगा तो गाय का जूठा उन्हें दिया जाए तो इससे कोई भी दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए यह मस्तिष्क में लाना कि अगर कुत्ता सूंघेगा तो गाय भी सूंघती है, पर गाय का और कुत्ते का दोनों का अंतर है। कुत्ता पालने वाला गाय पालने वाले के घर जाकर के कहता है कि भैया 1 लीटर दूध लेना है। किसी गाय पालने वाले को देखा कि किसी का घर गया हो कि लाइए मैडम हमें 1 किलो कुतिया का दूध दे दीजिए? नहीं। तो कुत्ता वाला गाय के घर जा सकता है, गाय वाला कुत्ते के घर नहीं आएगा। तो भगवान को गौ का जूठा लग सकता है, लेकिन कुत्ते का जूठा हमें भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ईश्वर की बात दूर है। यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का नहीं, यहां पे आती है शुद्धता की बात। शुद्धता की बात, जब हम किसी बदबूदार वस्तु में से या नाले, जब हम किसी के यहां से जाएं और कोई जीव बगल में मरा हुआ पड़ा रहे, कभी कुत्ता कभी कुछ मर जाता है, तो उसे बड़ा गंदा दुर्गंध आता है, तो हम नाक मूंद लेते हैं, नाक को हम बंद कर लेते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हमने उसके अनादर किया, हमने दुर्गंध से स्वयं की रक्षा की, ना कि हमने किसी का अनादर किया। इसीलिए कुत्ता पालना नहीं चाहिए। कुत्ता को रोटी देना दोष नहीं। कुत्ता को तो रोटी देने से पितरों को, भगवान को और तीर्थों को जो पुण्य प्राप्त होता है सेवा करने पे, वो सेवा कुत्ते और गाय की रोटियां देने से होती है। एक क्योंकि उनके हिस्से की रोटी हमारे शास्त्रों में है कि निकाल दो। इसलिए यह विचार लाना कि घर में कुत्ता पालें बड़ा ही गलत बताया गया है। इसलिए नहीं कि कुत्ता अशुद्ध है, हमारे शास्त्र में कोई अशुद्ध नहीं है। हमारे यहाँ तो ऋषि महानी महात्माओं ने कहे हैं वृंदावन के खासकर कि मैं जन्मूं, अगला जन्म तो कुत्ते और सूअर की योनि में ले लूं, लेकिन जन्मूं तो वृंदावन। इसलिए कुत्ता और सूअर की योनि खराब नहीं है, उन्हें पालने से कोई, उनके द्वारा गुण जो है वो अशुद्धता पूर्ण है। अशुद्धता से हमें बचना चाहिए, ना कि किसी प्राणी से,
कबीरदास जी कहते हैं पापी से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो भैया अगर हमको चोरी को कौन मारता है? चोर ही पिटाई खाएगा। जेल चोरी नहीं जा सकती, जेल तो चोर को ही जाना पड़ेगा। परंतु कबीरदास जी का अर्थ था कि चोरी गलत है, ये मत करो। जब तुम चोरी करोगे तभी तो चोर बनोगे। तो चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। चोर तो दूसरी पंक्ति की है, पहले चोरी करोगे तब चोर बनोगे। हमने चोरी ही नहीं की तो हम चोर बने ही नहीं। यहां कबीरदास जी का अर्थ था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अर्थात पाप मत करो तो पापी नहीं बनोगे, लेकिन जब दंड देने की बारी आएगी तो पापी को ही देंगे, पाप को नहीं देंगे। कभी मोमबत्ती लेकर किसी को निकलते देखिए कि पापी को फांसी दो, कभी सुना है पाप को फांसी दो? अपराध का दंड दो, लेकिन अपराधी को दो, अपराध को कौन सा दंड दिया जा सकता? इसी प्रकार से महाभारत में वर्णन है कि इन्हें नहीं पालना चाहिए। और क्या है? टूटे हुए बर्तन में कलयुग का वास। टूटे हुए बर्तन को कभी ना घर में रखें। टूटी हुई खटिया में दरिद्रता का वास होता है, जहां दरिद्रता आएगी वहां लक्ष्मी नहीं आएगी। और विशालकाय वृक्षों में मैंने पहले भी कथाओं में बताया है कि जो पीपल का खास करके बड़ी विशालकाय वृक्ष होती है, इसकी जड़ इतना मजबूत होता है, यह नींव को कमजोर कर देता है और यह इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है जो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं बरगद जैसे विशालकाय वृक्ष हमेशा सांप इत्यादि जहरीले जीवों का घर बन जाता है, इसलिए इन्हें दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए, घर के भीतर नहीं लगाना। और मान लीजिए कि कभी आप घर में सोए हो और अंदर तूफान आ जाए, जोर की हवा चल जाए और एक विशालकाय वृक्ष का एक मोटी सी डाल उसी कमरे में टूट जाए जिस कमरे के नीचे आप सोए हो, तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। आप आज भी गांवों में कभी कभी खबरों में सुनते होंगे कि बाढ़ आने से वृक्ष गिरा, घर में 4 लोग दब के मर गए। इसीलिए हमारे यहाँ महाभारत में कहा गया है कि विशालकाय वृक्ष के सामने घर या घर के सामने विशालकाय वृक्ष, दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। यहां तक कि वास्तु दोष में कहा गया कि पीपल का जितना दूर छांव जाए उतना दूर घर नहीं बनाना चाहिए। बरगद का जहां तक छांव जाए वहां तक घर मत बन। कारण है कि बरगद जितना दूर छांव देगा उतना दूर तक धीरे 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 उसकी जड़ें फैलती है और उतना दूर तक उसका नींव कमजोर करेगा। ये वास्तु दोष के साथ साथ शास्त्रीय नियम है। इसलिए कुछ लोगों का प्रश्न आता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः में ये गलत है वो गलत है। गलत कुछ नहीं है बेटा, सब सही है, बस हमने उसको समझा नहीं। हम अगर केवल धर्म की दृष्टिकोण से देखें तो एक विज्ञान के आधार पर हम हर चीज को नाप तोल देते हैं। हर चीज विज्ञान से नहीं नापा जाता है, हर चीज नहीं नापा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप माँ बाप का सम्मान करते हो, आप बोलोगे हाँ। सामने वाला बताओ साइन थीटा कोस थीटा कौन थीटा में सम्मान करना होता है, आप क्या जवाब देंगे? नहीं ना दे पाएंगे। तो हर चीज को आप सम्मान से क्यों जोड़ते हैं? बायोलॉजी हर चीज में नहीं घुसती, हर चीज में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं डाला जाता है। कुछ चीजें वैचारिक और सामाजिक और सांसारिक गुणों से आती हैं। यहां कुत्ते की बात होती तो उसके सूंघने से द्वेष होता है, वह हर चीज को सूंघ लेता है। मुर्गा नाली में भी देखिएगा, मुर्गा जिसके घर पलता हो, आप कभी गौर कीजिएगा, उसके घर चले जाइएगा, कुत्ता मुर्गा क्या करेगा, जितना भी नाली में छोटे छोटे कीड़े हैं सबको चुन चुन कर खाएगा और फिर वह आएगा और घर के अंदर बर्तनों में रखे हुए जो किसी में चावल छूट गया, किसी में कुछ, उसमें भी मुंह मारेगा। अब आप सोचिए तो क्या मुर्गा, आप स्वयं सोचिए, नाली से निकला हुआ कोई चीज अगर आपके बर्तन में लगे तो क्या वह खाने लायक शुद्ध है? बस यही दोष है। और हमने शास्त्रों को थोड़ा पढ़ा, पर लेकिन पढ़ के केवल और केवल कर्मकांड और आयुर्वेद की दृष्टि, धर्म की दृष्टि से देखते रहे कि शास्त्र ने कहा। शास्त्र जिस बात को कहती है
उसमें बड़ा भीतर तक गहराई छुपी होती है, इसीलिए गहराई से बचे, गहराई से बचना चाहिए। अंततः मैं यही कहूंगा कि घर के भीतर कुत्ता ना पाले, घर के बाहर जितने कुत्ते आए सबको रोटी दीजिए, सबको बिस्किट खिलाइए, यही धर्म है। परंतु घर के भीतर खास करके अगर शहर के लोग पाल भी लें तो भी मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, रसोई घर में ना लाएं, क्योंकि कुत्ते जहां पलते हैं वह हर चीज को जब सूंघेंगे तो उनकी सांस में रेबिस नाम की बीमारी होती जो उनके लार में पाया जाता है, जिसके काटने से सुई लगाई जाती है, उस बीमारी का नाम है रेबिस। ऐसी रेबिस बीमारी अगर उसका एक बूंद लार किसी बर्तन में रह जाए और आप खा लें तो आपको रेबिस का बीमारी होगा। और समस्या की बात यह है कि कुत्ता काट लिया तो आपको पता है कि आपको बीमारी हो सकती है, आपने इलाज करवाया, लेकिन कुत्ता का लार गया या उसके एक अंश मात्र उसके मुंह से निकला हुआ रेबिस का कीटाणु किसी अन्न के द्वारा सुगंध के कारण आपके नाकों से चला गया मुंह से, तो क्या आप यह जान सकते हैं? आप नंगी आंखों से रेबिस के कीटाणु को नहीं देख सकते। वह धीरे धीरे रेबिस की बीमारी आपके शरीर में बढ़ते रहेगी और अंततः जब रेबिस एक घातक रोग धारण करती है तो फिर उसका उपचार कोई डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि रेबिस एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका अंतिम क्षण केवल एक कष्टदायी मृत्यु है। जैसे होता हुआ कैंसर को रोका जा सकता है, पर हो गया कैंसर जो घातक रूप धारण कर देता है उसे दबाया जा सकता है, खत्म नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से रेबिस की बीमारी है, इसे खत्म कभी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कुत्ते को घर से सदैव दूर रखें, ये हमारी शास्त्रीय नियम है और ये महाभारत का नियम है। इसे सदैव पालन करें और जब आप किसी चीज को पढ़ें तो मुझे लगता है कि शास्त्र के साथ साथ तर्क संहिता के आधार पर भी उसे देखें और हर धर्म को, हर चीज को साइंस से ना जोड़े, वरना अंततः आप अपने धर्म पर ही एक दिन प्रश्न उठाएंगे। कुत्ते को घर से सदैव दूर रखें, मुर्गा दूर रखें, टूटी खटिया वगैरह घर में ना रखें, फूटे बर्तन ना रखें टूटे फूटे, और बड़े वृक्षों के सामने ना घर बनाए ना बड़े वृक्षों के घर के सामने लगाए। यह महाभारत में स्पष्ट वर्णन है, इसीलिए अब अगली बार से आप यह ध्यान रखेंगे।